एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में जिरावत को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो ओसीबिस को कॉल लगाता है। ओसीबिस पूछता है क्या हो रहा है डॉक्टर। ओसीबिस जिरावत से पूछता है क्या तुम फ्री हो। ओसीबिस कहता है हाँ, कुछ गलत है क्या। जिरावत कहता है अगर कुछ नहीं है तो क्या मैं आपको कॉल नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। जिरावत कहता है किसने कहा कि मुझे तुम्हारी याद आती है मिस्टर सुपरस्टार, आपने बहुत मेहनत की होगी, मैंने आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ओसीबिस कहता है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जिरावत कहता है तुम्हें क्या हो गया है, हमने बस एक दूसरे को देखा, क्या तुम राइट हो। ओसीबिस कहता है हाँ, क्या तुमने कुछ खाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैन उससे मिलने के लिए आते हैं। डैन पूछता है क्या आप डॉक्टर जी है। जिरावत हाँ कहता है। डैन उसे कहता है मैं डैन हूँ, ओसीबिस का मैनेजर, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, अगर आप वाकई खुशी की परवाह करते हैं तो आप उसका ध्यान भटकाना या उसके फैंस की संख्या कम करना नहीं चाहेंगे। प्लीज समझे कि उसके करियर का उसके फैंस और स्पॉन्सर्स पर इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप उसे कंसंट्रेट करने और बेटर परफॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो मुझे अपने तरीके से इससे निपटना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट ओसीबिस को प्रैक्टिस हॉल में देखते हैं। डॉक्टर शॉन्ग फैन मीटिंग के लिए टिकट बुक करती है। यहाँ उसे सीनियर नर्स अपने पेशेंट की चेकअप के बारे में बताती है। डॉक्टर शॉन्ग नर्स जो से कहती है यह एक सीक्रेट है जू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई डॉक्टर होगा जो अपने मरीज से बात करने के लिए ढोल का इस्तेमाल करेगा। सीनियर नर्स कहती है लेकिन डॉक्टर जी तो बहुत अच्छे है ना, उन्होंने मरीज से फिजिकल थेरेपी करने के लिए बात की कि गैम्बी के साथ किए गए ब्लॉग वीडियो देखने के बाद उसके बारे में सोचते हुए उससे मिलने के लिए आते हैं। वो एक लेडी से गैम्बी के बारे में पूछता है। लेडी अपने हस्बैंड से पूछती है हानी, वो पूछ रहा है कि गैम्बी कहाँ है। लड़का उसे कहता है उसे लगता है वो अपने फार्म पर है, तभी कि उसे वहाँ मिलने के लिए आते हैं और उसके आने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं आया, इसीलिए वो जाने के लिए उठता है। तभी गैम्बी सामने आ जाते हैं और दोनों वही टकरा कर बैठ गया। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। गैम्बी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कि खड़े होकर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है गैम्बी, और साथ ही गैम्बी भी कहता है कि यह क्या है। कि कहता है आई एम सॉरी। गैम्बी कहता है इट्स ओके। फिर की कहता है तुम मेरे लिए चीजें ठीक कर रहे थे लेकिन मैं रूठ हो गया और तुम्हें भगा दिया, मुझे माफ करना। गैम्बी कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा हूँ। की कहता है क्या ऐसा है, कोई बात नहीं। ऐसे कहकर वो जाने लगा। यहाँ गैम्बी उसे रोकते हुए कहता है मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ, क्या तुम इसके लिए अधिक ट्राई नहीं करोगे। की कहता है हाँ ठीक है, मैं कर सकता हूँ। गैम्बी कहता है तो ठीक है, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। की कहता है ठीक है। ऐसे कहकर वो बैठ जाते हैं। गैम्बी मुस्कुराते हुए उसे कहता है उठो, मैं मजाक कर रहा हूँ। की कहता है क्या तुम मुझे सिरा रहे हो। गैम्बी कहता है लेकिन तुम मुझे चिकन कोप बनाने में मदद करो। की कहता है हाँ जरूर, मैंने तुमसे वादा किया था है ना। क्या अब हम शुरू करने से पहले कुछ खा सकते हैं, मुझे भूख लगी है। सॉन्ग पैसे कहती है ओसीबिस ने बीमार बच्चों की मदद के लिए एक टी शर्ट नीलामी के लिए रखा है। ओसीबिस हमें पुण्य अर्जित करने के लिए यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। हमारा प्यार और पैसा दूसरों की मदद कर सकता है। वे कहता है अरे वो अपने फैंस के प्यार का इस्तेमाल समाज की मदद के लिए कर रहे हैं, वो नाइस पर्सन है ना। क्या आप समाज के लिए पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, कुछ प्यार और पैसा लगाकर। जिरावत कहता है मुझे देखने दो। देखने के बाद जिरावत कहता है यह न्यू कलेक्शन है, पिछले साल का सफेद था। वह कहता है अरे किसी ने बहुत सारा पैसा लगाया है तो चलो 1000 और लगाते हैं, देखो मैंने कुछ और लगाया है। फिर हम हाई स्कूल की फ्लैशबैक में विदाई दिन के सीन देखते हैं। यहाँ ओसीबिस उसके कलर पर लव सिंबल बनाने वाले होते हैं। तभी जिरावत उसे पूछता है तुम क्या लिख रहे हो। तभी ओसीबिस आधे में छोड़कर उसके शोल्डर में लिखता है गुड लक माय फ्रेंड। नेक्स्ट दोनों को ब्रिज पर बैठे हुए देखते हैं। जिरावत कहता है मौसम अच्छा नहीं है। ओसीबिस कहता है यह कितना अच्छा है। जिरावत कहता है चलो फिर से कभी साथ आते हैं, मुझे मत भूलना। ओसीबिस कहता है हाँ ठीक है, और यहाँ दोनों के बीच प्रॉमिस होता है और ओसीबिस उसे मूवी देखने के लिए अपने घर पर इन्वाइट करता है। नेक्स्ट
ओसिबिस जिरावत को ओसिबिस के घर पर देखते हैं। जिरावत मूवी देखते हुए उसे कहता है, तुम मुझे कैसी फिल्म दिखा रहे हो? क्या यह पॉर्न है? ओसिबिस कहता है, यह आर्ट है, तुम्हें यह पसंद नहीं है? जिरावत कहता है, आइए इसे बंद करे और सो जाए। ओसिबिस टीवी बंद करने के बाद अपना हाथ उसके पास रखता है। दोनों यहाँ अपने हाथ के ओर देखते हैं। धीरे धीरे ओसिबिस उसके हाथ पकड़ते हुए उसके ओर देखते हैं और जिरावत भी उसके ओर देखते हैं। तभी ओसिबिस उसे पूछता है, क्या तुम इसे करने की ट्राई करना चाहते हो? जिरावत थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है, नहीं। तभी ओसिबिस अपना हाथ हटाते हुए जाने लगा, लेकिन जिरावत उसे अपने पास खींचते हुए उसके शोल्डर पर अपना सिर रखते हैं और अपना हाथ उसके लेग को टच करते हुए अपना सिर शोल्डर पर लगाता है। ओसिबिस अपना कंट्रोल खो देते हैं और उसे किस करने के लिए आते हैं, लेकिन जिरावत उसे देखते हुए उसके गोद में बैठ जाते हैं और ओसिबिस उसे बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर यहाँ ओसिबिस उसे अपने गोद पर बैठाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे के इधर उधर किस करते हुए अपने कपड़े खोलते हैं और ओसिबिस उसे पूछता है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तभी जिरावत हाँ कहता है और यहाँ दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। यही फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं। ओसिबिस को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और एक्सीडेंटली वो गिर गया। डैन उसे ब्रेक लेने के लिए कहता है। जिरावत काम से आने के बाद डैन के किए हुए बातों को याद करते हुए ओसिबिस के लिए लिखे गए शॉर्ट नोट को देख रहे होते हैं। ओसिबिस हमेशा की तरह फिर उसे मिलने आते हैं। ओसिबिस उसे कहता है, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे लगा था अभी तक नहीं आए होंगे। क्या आज सारा काम नहीं था? जिरावत कहता है, यह हमेशा की तरह कठिन था, तो आज तुम यहाँ क्यों हो? तभी ओसिबिस उसे अपने कंसर्ट की टिकट देते हुए कहता है, तुम्हारे लिए, प्लीज मुझे देखने के लिए जरूर आना, मैं पहले तुम्हें दे रहा हूँ। यदि तुम सच में नहीं आ सकते हो तो ये सभी बेच देना, टिकट बिक चुकी है। जिरावत कहता है, तुम मुझे इतने सारे क्यों दे रहे हो? ओसिबिस कहता है, आप अपने दोस्तों या किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे फैंस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। जिरावत कहता है, ठीक है, मुझे ये देने के लिए थैंक्स। ओसिबिस पूछता है, जी क्या हम बात कर सकते हैं? जिरावत कहता है, हमें और क्या बात करनी है? ओसिबिस कहता है, सब कुछ पिछले 10 वर्षों में जो हुआ। तभी हम उस दिन की फ्लैशबैक देखते हैं। ये सब करने के बाद दोनों लेते हुए देखते हैं। ओसिबिस घबराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिरावत उसे जाते हुए देखकर वही बैठे होते हैं। बाहर ओसिबिस को चिंतित देखते हैं। जिरावत उसके पास आता है। ओसिबिस पूछता है, क्या तुम कुछ और नहीं सोओगे? जिरावत कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ओसिबिस पूछता है, क्या इससे बहुत दर्द होता है? जिरावत हाँ कहता है। ओसिबिस कहता है, आई एम सॉरी। तभी जिरावत उसके ओर देखते हुए पूछता है, किस लिए? ओसिबिस कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। जिरावत कहता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम गलत नहीं हो, मैंने इसकी शुरुआत की थी, मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दो। ओसिबिस कहता है, नहीं, तुम गलत नहीं हो। जिरावत कहता है, आपको दुख महसूस करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, हमारे बीच की बातें, इसके बारे में किसी को मत बताना। ओसिबिस कहता है, मुझे पता है, मेरा एक प्रश्न है। जिरावत कहता है, क्या तुम्हें लगता है हम अभी दोस्त रह सकते हैं? ओसिबिस कुछ नहीं बोलता। तभी जिरावत सैड होकर कहता है, तुम चुप हो क्या? इसका मतलब है कि तुम अब मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? ओसिबिस कहता है, मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जिरावत कहता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझसे पहले की तरह दोस्ती करनी होगी। ओसिबिस कहता है, मैं आपके प्रति जिम्मेदार बनना चाहता हूँ। जिरावत कहता है, तो फिर आज रात के बारे में भूल जाओ। ओसिबिस कहता है, हाँ मैं अब जानता हूँ। यहाँ जिरावत उसके कंफ्यूज करने वाले बातों से रोते हुए अंदर चले जाते हैं और यहाँ फ्लैशबैक एंड हो गया। यहाँ जिरावत उसे टाइगर टॉय देते हुए पूछता है, इसे तुम वहाँ से क्यों उठाया? ओसिबिस कहता है, क्यों? जिरावत कहता है, तुम बहुत कायर हो। ओसिबिस कहता है, सॉरी, मैं तब कायर था। जिरावत कहता है, अब क्या तुम अब बहुत बहादुर हो? फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं। जिरावत उसे SMS सेंड करते हैं, क्या आप मुझे यह नहीं पूछोगे कि मैं ठीक हूँ या नहीं? फिर वो टाइगर टॉय से कहता है, मजबूत बनो। टाइगर नेक्स्ट वो उससे मिलने के लिए ओसिबिस के स्कूल पहुँचते हैं। ओसिबिस पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? जिरावत कहता है, तुम्हारी एग्जाम कैसी रही? क्या तुम्हें किसी और चीज में मदद की जरूरत है? बाय द वे, क्या हम बात कर सकते हैं? ओसिबिस पूछता है, तुम गुड़िया यहाँ क्यों लाए हो? जिरावत कहता है, वे आपके हैं, मैं उन्हें आपको वापस देने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तभी एक लड़की ओसिबिस को पीने के लिए जूस देते हुए पूछती है, क्या यह आपका दोस्त है? ओसिबिस हाँ कहता है। लड़की उसे कहती है, हाय मैं नीम हूँ। तभी ओसिबिस अचानक से नीम को पकड़ते हुए जिरावत से कहता है, वो मेरा गर्लफ्रेंड है। नीम कहती है, अर्शी। तभी ओसिबिस नीम की ओर देखते हैं और नीम कुछ नहीं बोलती। जिरावत दिखावा मुस्कान के साथ से कहता है, ओके यह ग्रेट है। ओसिबिस पूछता है, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? जिरावत कहता है, कुछ नहीं, मैं बस आपको अपना गुड़िया बताना
चाहता था। ऑसिबिस कहता है उन्हें अपने पास रखो। जिरावत कहता है नहीं, वे बहुत लड़कियों वाले हैं। ऑसिबिस कहता है मैंने कहा उन्हें अपने पास रखो। जिरावत कहता है वे तुम्हारे हैं, उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो। ऑसिबिस उसे लेते हुए कहता है अगर आप उन्हें नहीं रखना चाहते तो ना रखे। ऐसे कहकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। जिरावत दुखी होकर वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। ऑसिबिस कहता है सॉरी नीम। नीम कहती है इट्स ओके, लेकिन अगर हम सच में डेटिंग कर रहे होते तो यह ठीक नहीं होता। ऑसिबिस कहता है हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम मेरे काजिन हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। नीम कहती है वैसे तुम और तुम्हारा वो दोस्त किस बात पर झगड़ रहे थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ऑसिबिस कहता है मैं नहीं बता सकता, यह ऐसी बात नहीं है जो बच्चों को पता होनी चाहिए। नीम कहती है आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब अपनी गुड़िया डस्टबिन में फेंकी तो आपकी दोस्त बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। जिरावत रोते हुए घर आ रहा होता है और ऑसिबिस भी रोते हुए भागते भागते स्कूल पहुंचता है और उसी डस्टबिन के सभी सामान इधर उधर फेंकते हुए अपना टॉय वहां से बाहर निकालते हैं और रोते हुए वही बेच जाते हैं और अपनी मॉम को फोन करके कहता है कि मैं अमेरिका में आपके साथ रहने आ रहा हूँ, मैं आपके सुझाव के अनुसार वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जिरावत से मिलने के लिए आते हैं, हाथ में एक टिकट लेते हुए उसे कहने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि ये 20 की टिकट है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ जाओ। तभी एक लेडी मनी को अपने गोद में लेते हुए वहाँ आती है और उसे पूछती है क्या आप यहाँ ओशी को देखने आए हैं। जिरावत कहता है हाँ, वो कब वापस आ रहा है। लेडी कहती है वो कल रात बैंकॉक के लिए रवाना हो गया और 4-5 साल में वापस आएगा। वो शिकागो में मैडम सान के पास रहने चला गया है। मैंने सुना है कि वो ही अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। देखो जी, मोनी भी शौक में है, देखो वो उदास है और खाना नहीं खाएंगी। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। अर्शी ने मुझे उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। जिरावत मोनी को अपने साथ घर ले आते हैं और रोते हुए अपने मॉम से कहती है मॉम यह अर्शी का कुत्ता है, क्या मैं उसे रख सकता हूँ। मॉम कहती है बिल्कुल नहीं, जब हम शोर का मांस बेचते हैं तो हम कुत्ता कैसे पाल सकते हैं, यह गंदा है। जिरावत रोते हुए कहता है तो फिर उसे मार्केट मत ले जाना, उसे घर पर ही रहने दो, मैं उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा। मॉम कहती है अपने आप को देखो, रो मत, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो कुत्ता पालने के लिए रो रहे हो। जिरावत कहता है प्लीज मॉम, मुझे उस पर दया आती है, ना केवल उसे एक कार ने टक्कर मारी बल्कि उसे फेंक भी दिया गया। मॉम कहती है और अगर तुम बैंकॉक में शादी के लिए चले जाओगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा, हम ही करेंगे, उसे उन्हें वापस दे दो। जिरावत कहता है वे अब यहाँ नहीं है। उसके फादर कहता है हनी, एक बार जब जिरावत बैंकॉक के लिए रवाना हो जाएगा इस कुत्ते को उसके याद में तुम देख सकते हो। लेकिन जिरावत अब भी छोटे बच्चे की तरह रो रहा होता है। उसके फादर उससे कहता है आपकी माँ को कुत्ते बहुत पसंद है, पर नाम क्या है। जिरावत कहता है मोनी। नेक्स्ट जिरावत को मोनी के साथ अपने रूम में देखते हैं। ऐसे काफी दिन बीतने लगा और एक दिन जिरावत को अपने स्टडी के लिए बैंकॉक जाना पड़ा। एयरपोर्ट में दोनों को देखते हैं, लेकिन किस्मत में मिलना नहीं था, इसीलिए दोनों आसपास होकर भी एक दूसरे से नहीं मिला। यहाँ जिरावत उस दिन के बारे में उसे बताते हैं कि जब तुमने मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा तो तुम्हारा क्या मतलब था। वेल, यह तुम्हारा चेहरा था, सेक्स करने के बाद तुम ठीक नहीं दिख रही थी, मुझे लगा मैं बुरा लग गया। ऑसिबिस कहता है लेकिन उस तरह से नहीं। जिरावत कहता है वेल, मैं डर गया था, मैं कंफ्यूज था, मुझे डर था कि तुम बदल जाओगे। ऑसिबिस कहता है तुमने मुझे खुद उस रात के बाद दोस्त बनने के लिए कहा। जिरावत कहता है अच्छा, आपकी एक गर्लफ्रेंड थी। ऑसिबिस कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो लड़की मेरी कजिन थी, मैं परेशान था कि तुम तो ही वापस करना चाहती थी, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम फिर कभी मेरे साथ नहीं आओगी। जिरावत कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ही मेरे प्रति उदासीन नहीं थे, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हम किसी छोटी सी बात की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। ऑसिबिस कहता है हाँ शायद, तब हम यंग था। जिरावत पूछता है अब क्या। ऑसिबिस कहता है मैंने आज के लिए 10 साल इंतजार किया है। ऐसे कहकर उसे किस करता है और दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करता है। उसके बाद ऑसिबिस उसे गले से लगाते हैं। जिरावत उसे कहता है
एक्चुअली मैंने हमेशा सोचा कि अगर मैं तुमसे फिर मिल पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारी हमेशा एक गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन किसी का नाम जिरावत नहीं था। कोई बार मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे तुमसे कुछ क्लियर करना था। अगर मैंने तुम्हें सांस नहीं दिया तो क्या होगा? अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं तुम्हें सच में अकेला छोड़ देता क्या? इसका मतलब यह है कि मुझसे मिलने आने से पहले क्या आपने पहले ही इस पर गौर कर लिया है? ऑस्पिस हाँ कहता है और यहीं पर ही एपिसोड 7 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।